नमस्कार पप्पू सर। हाँ नमस्कार सर। अरे भाई, इस समय पे जो है राजस्थान में रीट परीक्षा का माहौल चल रहा है और वहाँ पर सरकार ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है राजस्थान के जो शिक्षक हैं उनकी मांग थी कि बिहार के जो केस हुआ था उसमें पप्पू जी का काफ़ी अहम योगदान रहा था। वहाँ की लड़ाई में मान्यता दिलाने में शुरुआत आप ही लोगों ने की थी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक काफ़ी परेशान हैं कि मतलब जो है क्या करें। तो ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि आपका कुछ मार्गदर्शन को मिल जाता। काफ़ी मतलब जो है परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में सर उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए सर, ये अब तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है कि एनआईएस डिग्री मान है या मान है। पूरे देश में यह डिग्री मान हो गई है और एनसीटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। राजपत्र में भी वो अपना शामिल कर लिया, उसके वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। अब क्या है ना कि कई राज्य सरकार के दिमाग में यह बात घुसी हुई है, कई पदाधिकारी के दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि भाई डीएलएड अभी तक अमान्य है और उसका मुख्य वजह है ये क्या, भ्रष्टाचार। ये सीधा है भाई कि जो पदाधिकारी है उस पदाधिकारी को जो कॉलेज, जो बीएड कॉलेज है और तमाम जो कॉलेजेज है वही सीधा जाके चंदा देता है और उनको उल्टा पुल्टा बयानबाजी कराता है। देखिए एक बात, वहाँ के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी शिक्षक है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई वो राजपत्र जो निकला है वहाँ पे जो अपलोड है एनसीटी का, उसको प्रिंट आउट लें और सचिवालय में जाके दिखाएं कि साहब ये देखिए एनसीटी का ये राजपत्र है, आप इसको भी नहीं मान रहे हैं। यदि आप नहीं मानते हैं तो भाई उनसे लेटर के माध्यम से पूछ लीजिए कि हमारा डिग्री मान है या मान है। अब एनसीटी सबको राज्य में घूम घूम कर ना कहेगी कि भाई ये नहीं डिग्री मान हो गया। जिसको तकलीफ है, जिस राज्य को दिक्कत लगता है कि भाई सही में डिग्री मान है या नहीं मान है, कोर्ट का डिसीजन दो त्रिपुरा कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का उसको आंख में पट्टी लगा हुआ है, पंजाब का आ गया, गुवाहाटी का आ गया, तो वो तमाम जितने भी राज्य का आ गया है, तो वो उसका नहीं, उसको भी नहीं मान रही है। तो भाई वो एक बार वहाँ की जो सचिवालय वो पूछे वहाँ के एनसीटी से एक लेटर के माध्यम से कि भाई ये डिग्री मान है कि नहीं मान है। वो तुरंत लिखत में जवाब देगी। कई राज्य में पूछा गया है, वो जवाब दे रही है। अब मामला को ऐसे ही हम नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप नहीं लेंगे कैसे भाई? आपको एक बार पूछिए तो भाई एनसीटी से कि ये डिग्री मान है या मान है। मतलब पप्पू तो सर पप्पू सर ये कहना है कि अगर मतलब पहले प्रथम दृष्टया सचिवालय में जाकर ये लोग पूछें, पहले तो ये लोग प्रिंट करके जो एनसीटी का जो गाइडलाइन है, जो राजपत्र में जो लिखा गया है कि भाई आप पटना हाई कोर्ट का डिसीजन भी उसमें टाइप करा के उसको मान करके वो वेबसाइट पे डाल दिया गया है। उसको प्रिंट करके ये लोग लेके जाएं और संख्या में जाएं, 50-100 की संख्या में जाएं। जाके उनको कहें कि साहब ये है, यदि आपको लगता है कि ये भी हम नहीं मानेंगे तो आप एनसीटी से पूछिए। आप लेटर के माध्यम से पूछिए, 7 दिन में जवाब आ जाएगा। उसके बाद हमको उसमें ये कराए, एनसीटी मना करेगा तब ना भाई राज्य सरकार भाई तय करेगी कि नहीं भाई नहीं लेना। जब एनसीटी कह रही है कि डिग्री मान है, अपने राजपत्र में लिख दी, उसको तकलीफ है तो वहां से पूछ ले, फोन से पूछ ले, वहां के पदाधिकारी से संपर्क कर ले या फिर लेटर के माध्यम से पूछ ले, ऑफिशियली लेटर या मेल के माध्यम से पूछ ले। मान लीजिए सर एनसीटी, मान लीजिए सचिवालय से जवाब नहीं मिलता है, मान लीजिए नेगेटिव जवाब मिलता है, तो इनको रिटर्न ले लेना चाहिए वहां से। उसके बाद क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, रिटर्न में ऐसा तो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा तो राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया इन लोग। हाँ ये बात, यही तो मैं कहना चाहता हूं। यदि सपोज कीजिए ऐसा तो करेगा नहीं, क्योंकि केंद्र ऑलरेडी माननीय रमेश पोखरियाल सर ने सभी राज्यों को में ये डिग्री मान हो गया है, एनसीटी को ऑलरेडी वहां पे बोल के रखा है। यदि हो सकता है कि बदमाशी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, 1% भी चांस नहीं कि बदमाशी नहीं करना चाहिए। यदि बदमाशी करती भी है तो पटना हाई कोर्ट है, त्रिपुरा हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो लेके पटना वहाँ राजस्थान में तुरंत रिट दायर करें। 10 दिन में 20 दिन में सुनवाई हो जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा। जो वैकेंसियां उसमें आवेदन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि काम तो है, आप सोचेंगे कि भाई दूसरे कोई कर देगा, कोई करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें चंद लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव होकर ये काम कराना पड़ेगा। यदि राज्य सरकार नहीं मान रही है, कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी नशा के धूत हो जाते हैं भैया, उसको कुछ पैसा मिल जाता है, वो पावर का मिसयूज करने लगता है, तो भैया आपको वहाँ पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। तो चंद लोग जो भी हैं इसको, इस मामले को देखें और एक संगठन बना के ये काम को करें और बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगा। इसमें तो अब कुछ रहा ही नहीं है, बस आपको चंद कदम चलना है, आपको सफलता मिल जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा।
ये आपकी बात एकदम सही है सर। अभी उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास गए थे जो है एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी, जो जी जी 1881 केस किए हैं, सोमनाथ अग्रही जी के नेतृत्व में गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार हम आप लोगों को नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब जो है सरकार ने लगता है कि इशू किया, लेकिन इस बीच में आज जो है वो मिल गया है इन लोगों को कि मतलब जो है मीटिंग कर सकते हैं परीक्षा मंत्री से, वो शिक्षा मंत्री से। तो आज निश्चित रूप से जाएंगे। तो मुझे तो फिलहाल 50-50% चांस लग रहे हैं। तो नहीं नहीं बिल्कुल सर, क्या है ना कि राज्य स्तर पे लोग प्रभावित तो करता है भाई। अब हाँ। कॉलेजेस है भाई, तो भाई प्रभावित तो करता मुंह ही, बंद करने के लिए कुछ भी बिल्कुल कुछ सर, भी दे बिल्कुल दिया जाए तो भाई प्रभावित तो होता ही है। प्रभावित तो होता ही है। ये बहुत ही ऊंची बात आपने कही सर, कि राज्य स्तर पर मामला प्रभावित तो होता ही है। भले एमएचआरडी कह दी है, एनसीटी कह रही कि हाँ ठीक है भाई, कोई सरकार चाहे तो ले सकती है, मान्य कर दिया गया है, लेकिन ये प्रभावित तो होता ही है। और यही प्रभाव है जो कि सामने दिखाई पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा संगठित होइए और होके इस मामले को देखिए। अब एनसीटी से आप कई लोग आरटीआई से भी पूछ रहे हैं, तो भाई साफ जवाब दे रहा है कि नहीं भाई आपकी डिग्री मान्य है, पटना हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, सीधा वो तुरंत रिटर्न में लिख के दे रही है। जब एक आम आदमी आरटीआई के अंतर्गत पूछता है, वो बता रही है जी, तो क्या सरकार पूछेगी तो उसको मना कर देगा कि नहीं हम आपको नहीं लेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन यदि यदि सपोज कीजिए कि नहीं मानता है तो वो उनको बोले कि भाई मेल के द्वारा आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, और यदि कोई कुछ डिनाई करता है एनसीटी तो फिर तुरंत वहाँ के जो पटना, वहाँ का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट में रिट दायर करें और पटना हाई कोर्ट या त्रिपुरा हाई कोर्ट के जजमेंट वहाँ पे लगाएं और तुरंत आपको ऑर्डर मिलेगा। उसमें कोई बहस और सुनवाई और ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे रिट दायर करेंगे, पहला हियरिंग होगा, मामला को देखेगा, आपको जीत मिल जाएगा और तुरंत आवेदन करने का आपको मौका दे दिया जाएगा। जी सर, एक क्वेश्चन और है, चैनल के लोग पूछे हैं। अभी मौका मिला था, एक दिन मैंने आपको कॉल किया था तो आप कहीं रास्ते में थे। ये बताइए कि जो है बिहार की शिक्षक बहाली इसमें रुकी हुई है, तो उस समय आगामी रणनीति क्या है आपकी? देखिए बिहार में सर थोड़ा सा क्या हो गया है कि यहाँ पे पक्ष विपक्ष का मामला हो गया है। उसके बाद दो जो सरकारें बनी है, बीजेपी और जदयू की जो सरकारें बनी है, हाँ, वो काफी कमजोर सरकारें हैं और विवादित मामला है। हाँ हाँ। अभी क्या हो रहा है कि भाई अब बीजेपी कह रही कि शिक्षा विभाग हमको दो, जदयू कह रही कि शिक्षा विभाग हमको दो। उसके बीच में हमारी बहाली का जो शेड्यूल निकलना था, वो शेड्यूल जो है प्रभावित हो रहा है। कल घंटों लोगों से बात हुई, घंटों सचिवालय में बात हुई, हम लोगों की मीटिंग हुई, उसमें साफ लोग कह दिए कि भाई सरकार नहीं चाह रही है कि अभी बहाली आगे बढ़े। अच्छा। उस परिस्थिति में पदाधिकारी सीधा कह दिए कि बाबू सैलरी तो हमको देना नहीं है, सैलरी तो सरकार देगी। और सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी, जब तक हम कैसे शेड्यूल जारी करें। तो ये स्थिति बन गई है। हालांकि कल शिक्षा मंत्री से हम लोगों को मुलाकात करना भी आता है, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना, यदि वो सकारात्मक आंसर नहीं देते हैं, हाँ, और किसी तरह का एक्टिविटी मतलब किसी तरह का बहानेबाजी करते हैं, तो फिर हम लोग तुरंत इसको आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। हाँ। और विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे भी हम लोग संपर्क करने और इसको व्यापक रूप से करेंगे। बहाली तो कराना ही है, बहाली तो कराना ही है। तो ये सब समस्या आ रही है, इसको भी हम लोग सब देख रहे हैं और बहुत जल्द इस पर हम लोग ठोस कदम उठाने वाले हैं, क्या करना है। जी सर, जो है आपके द्वारा जो है बहुमूल्य मार्गदर्शन एनआईवीएस से डीएलएड के लिए विशेष रूप से आपने सर्वप्रथम जो है प्रयास किया, और आपका नाम जो है पूरे देश में है, और कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से लोग आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि आपने किस प्रकार से क्या किया था। तो अभी ये तो स्टेप्स बहुत सारे हैं। अभी देखिए राजस्थान में क्या होता है। फिलहाल आपने कहा कि जो है कुछ प्रभावित तो मामला होता ही है और सचिवालय स्तर पर पहले बात करनी चाहिए। तो चूंकि अभी समय है तो वहाँ के शिक्षक जो राजस्थान के हैं वो ऐसा करें। तो सर जो है आपने बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए चैनल पर आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।